गर्व से कि हम हिंदू हैं। आज बहुत खुशी का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने पर दुल्लू भट्टा, जिसको सुभाष नगर के नाम से भी जाना जाता है, अपने 100 वर्ष मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये 100 वर्ष हमारी जिंदगी में आए, हम खुश नसीब हैं। आने वाले समय में ये 100 वर्ष हमें से कोई भी नहीं देख पाएगा। तो हमें बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ आज इस हिंदू सम्मेलन को यहाँ बनाना चाहिए। हम हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दुल्लू भट्टा बस्ती के प्रभुजन भाई और बहन, इस कार्यक्रम को शुरू करने अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान कुलभूषण जी से कहूंगा अपना स्थान आके ग्रहण करिए। कुलभूषण जी। अध्यक्षा आशा बहन जी, आपसे विनम्र निवेदन है आप आज मंच पर अपना स्थान ग्रहण। आशा बहन जी। मैं मंच के अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूं,
दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय श्री राम। पीछे रखूं। माननीय उपस्थित हैं पूर्व में आप प्रांत मंत्री शिक्षण मंडल का दायित्व निभा चुके हैं। पूर्व में आप डीन ऑफ स्टडी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस प्रकार का दायित्व आपने निभाया है और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी आप डीन ऑफ स्टडी रहे हैं और वर्तमान में दुल्दू भट्टा की सामाजिक कार्यकर्ता है। आज बड़ी खुशी का विषय है कि विजय भट्टू जी हमारे बीच हैं और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि है विजय भट्टू जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नगर निगम शिमला से सेवानिवृत्त हुए हैं। देकर सम्मानित किया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई, हमारे बहन, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और हमारे बीच हमारे शिमला के दिल है सत्यसूत जी, जो हमारे शिमला के कार्यकर्ता भी है और को पूरे 100 साल हो चुके हैं और 100 सालों में हमने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस हम अपने माध्यम से ये भी कहते हैं कि हम आने वाले समय में हिंदू, ये दिवाली ना होती और ये दशहरा ना होता अगर प्रभु रामचंद्र जी का अवतार ना होता। हिंदू, अगर ये हिंदुस्तान है तो जो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है उसको ये मान्यता होती है कि वो हिंदुस्तान में पैदा होता है तो वो हिंदू है। अगर हिंदुस्तान बहन आशा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक संजय सूद जी, अभिषेक जी, उत्तम गुलेरिया जी, संजीव जी, पूर्व में पार्षद रहे
संजीव ठाकुर जी, बहन सरोज ठाकुर जी जो वर्तमान में काउंसलर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, माफ करना मैं भूल गया नाम, ओंकार चंदेल जी। क्रम को की रूपरेखा अभी जैसे रखी कि ये आज का जो कार्यक्रम है, संघ शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर जिस कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है, हिंदू सम्मेलन का, पूरे भारतवर्ष में ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन भी करना चाहूंगा, बात भी रखना चाहूंगा कि भारतवर्ष जैसी पुण्य भूमि में जब जन्म होता है तो ये मान के चला जाता है कि हमने बहुत पुण्य किए होंगे, दुगने हो जाते हैं। जैसी देव भूमि में जन्म लेने का मौका मिलता है, तो उस नाते से आप सभी देवतुल्य यहां पर नागरिकगण बैठे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। आज आवश्यकता क्यों पड़ी हिंदू सम्मेलन, जैसे एक 100 वर्ष की बात हुई, अभी अपने विजय भाई साहब कह रहे थे कि हमें, जब हम हिंदू की बात करते हैं तो उस शब्द को एक, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा शब्द जिसमें इन्होंने डेफिनेशन में ही कह दिया, परिभाषा में ही कह दिया कि एक ऐसा शब्द जिसमें सभी समाहित हैं। जब हम बात करते हैं भारतवर्ष के इतिहास की, तो भारतवर्ष का इतिहास एक ऐसा इतिहास रहा है जिस इतिहास में भारत कभी विश्व गुरु रहा। ऋषियों मुनियों की धरती, जिस धरती पर निश्चित तौर पर संस्कारों की बात हुई, संस्कृति की बात हुई, भगवान राम की भूमि, और जिनका अभी आप आपने चित्र भी दिया, वो संस्कार जो उनके जीवन से मिले, उनको जीने वाले लोग, ऐसी पुण्य भूमि। जब हम अपने भारत की संस्कृति और की जो बात करते हैं, तो इस संस्कृति में देखने में आता है कि इस महान संस्कृति विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, रामचंद्र जी का जस गावे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत सम भाई,
नाथ गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के शुभम